हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दादिव्यांशु कौशिक में। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 12, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। मतलब इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक अभी तक रह रहा है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, जिससे हम आज करने वाले हैं। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट के इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन आपको समझ में जब आने वाला है जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब जब किसी पार्टनर को गारंटी मिले फर्म से कि हाँ उसको मिनिमम इतना प्रॉफिट होना ही होना है ना। देखो जरूरी थोड़ी है बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा। बिजनेस में कई बार लॉस हो जाता है ना। बिजनेस में कई बार कम प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर किसी पार्टनर को, यहाँ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, किसी पार्टनर को एक गारंटी मिली हुई है किसी पार्टनर से या फर्म से, है ना, कि इसको इतना प्रॉफिट मिनिमम होगा ही होगा। उसको हम कह देते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। एक एग्जांपल है, समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो ए, बी और सी तीनों बिजनेस में पार्टनर है 3:2:1 के, मान लो एग्जाम्पल के रूप में, है ना। और मान लेता हूँ सी बिजनेस में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल का मतलब सी बिजनेस में कई सारे डिसीजन लेता है ना। सी बिजनेस में मतलब मेन है। इन तीनों पार्टनर में सी एक तरह से मेन पार्टनर है ना। मेन मतलब करता था मेन यही है। इसके ना होने से बिजनेस मतलब इतना अच्छा चल नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल मान रहा हूँ। तो यहाँ पर ए और बी चाह रहे हैं कि सी बिजनेस से जाना नहीं चाहिए, है ना। और मान लो सी को लग रहा है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट मिल रहा है। सी बिजनेस से मान लो जाना चाह रहा है, एग्जाम्पल के रूप में सी बिजनेस से मान लो जाना चाह रहा है ना। सी बिजनेस से सोच रहा है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ना। ठीक है, कई सालों से लॉस हो रहा है, मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो सी क्या करेगा? सी बिजनेस से जाना चाह रहा है, लेकिन ए और बी को पता है कि अगर सी बिजनेस से चला गया तो मतलब हमारी पार्टनरशिप हम और ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगी। तो ए और बी कह रहे हैं कि चल भाई सी, कोई बात नहीं, है ना, तुझे अगर लॉस लग रहा है तो हम तुझे मिनिमम प्रॉफिट इतना दे देंगे, है ना। हम तुझे गारंटी दे देते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट तुझे इतना होगा ही। मान लो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी कि 50,000 साल का प्रॉफिट होगा ही होगा सी को, है ना। अगर नहीं हुआ तो ए और बी घर से लाएंगे, क्योंकि गारंटी किसने दी है? ए और बी ने दी है। नहीं हुआ तो ए और बी अपने घर से लाएंगे, भले चाहे कुछ भी करेंगे, है ना। ए और बी को ये पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, गारंटी यहाँ पर किसको मिली? सी को। गारंटी दी किसने? ए और बी ने मिलके दी, है ना। जरूरी नहीं है ए और बी मिलके देंगे, क्या पता अकेला ए भी दे दे, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग केस हो सकते हैं। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब सिंपल, किसी पार्टनर को यहाँ पर गारंटी मिलती है कि हाँ इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा उस पार्टनर को। ठीक है, अगर उससे कम प्रॉफिट हुआ, अगर कोई भी कमी आई, कमी को कहते हैं डेफिशिएंसी आई, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो उसके द्वारा बियर करी जाएगी, वो उसके द्वारा झेली जाएगी डेफिशिएंसी जिसने वो गारंटी दी थी। जैसे मान लो जो भी कमी आई, मान लो सी का एक्चुअल प्रॉफिट आया, सी का मान लो एक्चुअल प्रॉफिट आया 20,000 का। सी का मान लो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? मान लो 20,000। और इसे गारंटी कितनी मिली थी? बस 50,000 की। कितने की कमी बैठ रही है? 20,000 को प्रॉफिट हुआ, होना कितना चाहिए था? 50,000 का। कमी बैठी 30,000 की। 30,000 की जो कमी है, 30,000 की जो ये कमी आ रही है, ये कौन झेलेगा? ए और बी देंगे, है ना, अपने घर से। सी को तो 50,000 का प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, नहीं तो मिनिमम प्रॉफिट का ये सीन है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मोहित शोभित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। रोहित वाज एडमिटेड फॉर द 1/6 शेयर, है ना। रोहित आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10,000। मतलब देखो, मोहित और शोभित दो पार्टनर है ऑलरेडी बिजनेस में। रोहित आ रहा है कोई, है ना, रोहित आ रहा है, मतलब बिजनेस में एडमिट हो रहा है रोहित 1/6 शेयर के लिए, मतलब उसे बिजनेस में 1/6 शेयर चाहिए प्रॉफिट का, है ना, विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 10,000 रुपए। मतलब उसे 10,000 का प्रॉफिट होना ही होना है, ये गारंटी मिली हुई है इसे। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ 54,000। अब 54,000 का प्रॉफिट अर्न करा, है ना, साल के एंड में। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना दिया है। नेट प्रॉफिट हमें दिया है 54,000, नेट प्रॉफिट हमें दिया है 54,000। ठीक है, आगे हमें बोला है कि जो रोहित एडमिट हो रहा है, रोहित जो बिजनेस में आ रहा है, उसे हम गारंटी दे रहे हैं। हम मतलब कौन? मतलब ये दोनों, मोहित और शोभित, ये दोनों गारंटी दे रहे हैं कि भाई रोहित तुझे जो 1/6 है, मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, इतनी हम गारंटी देते हैं। मिनिमम गारंटी है ना। पार्टनर को यहाँ गारंटी मिली हुई है। तो पहले मैं देख लेता हूँ इधर, रोहित का शेयर अगर मुझे निकालना हो, रोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट, रोहित का अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? रोहित कितने
16 शेयर के लिए आ रहा है, रोहित कितने शेयर के लिए आ रहा है, 16 शेयर के लिए। तो 54,000 का 16 हम निकालना अगर, तो 9 6 54, 9,000 का प्रॉफिट हुआ। इसे प्रॉफिट कितना हुआ, 9,000 का। इसे प्रॉफिट कितना हुआ, 9,000 का। और गारंटी कितनी मिली हुई है, गारंटी कितनी मिली हुई है, गारंटी मिली हुई है कि 10,000 का प्रॉफिट मिनिमम होना ही होना है। मिनिमम मतलब मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता प्रॉफिट, है ना। इससे कम है ना ये। अगर मान लो, अगर अच्छा आपके माइंड में भी आ सकता है, अगर इससे ज्यादा हो जाए प्रॉफिट, मान लो 10,000 है, 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, मान लो 12,000 प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या 2,000 वापस ले लेंगे, नहीं 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 नहीं। ये गारंटी किस चीज की है, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की है, कम से कम इतना, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो कितना भी हो जाए, ज्यादा तो इसे 1 लाख का भी प्रॉफिट हो जाता तो 1 लाख था, ऐसा नहीं उसे वापस ले लेंगे, ठीक है। कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो 9,000 हो रहा है, 9,000 तो इससे कम है ना, 9,000 तो इससे कम है। कितना कम है, 1,000 रुपये कम है। अब पहले मैं उनको भी बांट देता हूँ पहले प्रॉफिट, मोहित और शोभित को भी देख लेते हैं। रोहित को तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 9,000। मोहित और शोभित को भी देख लेते हैं, मोहित और शोभित, इन दोनों को भी कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा। मोहित है, अच्छा 54,000 का प्रॉफिट हुआ, 9,000 तो उसको दे दिए, सुनना बड़े ध्यान से। 54,000 का प्रॉफिट हुआ, 9,000 तो हमने किसको दे दिए, उसको दे दिए अभी। तो कितना बचा, 54,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से 9,000 हमने किसको दे दिए, 9,000 हमने दे दिए नए पार्टनर को। तो बचा कितना, 45,000। अब जो बचा है, जो बचा है शेयर, उसको कौन बांट लेंगे, बचे हुए पार्टनर्स, मतलब ये दोनों 3:2 में, है ना। पहले प्रॉफिट को बांट लेते हैं, बाकी देखते हैं। तो 45,000 का 3/5 कौन रख लेगा, मोहित। और 45,000 का 2/5 कौन रख लेगा, शोभित, ठीक है। मोहित और शोभित रख लेंगे। 45,000 का 3/5 कितना होगा, 45,000 का 3/5, 5 9 45, 9 3 27, 27,000 ये हो गया, 27,000 ये हो गया। और 45,000 इंटू 2/5, तो ये कितना हो गया, 9 2 18, 18,000 ये हो गया। तो 27,000 और 18,000 ये हो गया, है ना। ये प्रॉफिट बढ़ गया इन पार्टनर्स में। और रोहित को कितना प्रॉफिट मिला, रोहित को भी लिख लेते हैं। रोहित का तो हमने निकाला था, रोहित को कितना प्रॉफिट मिला था, 9,000। लेकिन 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 गारंटी तो कितनी मिली हुई है, गारंटी कितनी मिली हुई है कि गारंटी उसे 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट होना ही होना है, 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट उसको होना ही होना है। और हो कितना रहा है उसे, 9,000 का प्रॉफिट। तो डेफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ पर। डेफिशिएंसी का मतलब कमी कितने की आई। डेफिशिएंसी पता है कैसे आता है, एफिशिएंसी आता है जितने की गारंटी मिलती है ना, माइनस उसमें कर देते हैं एक्चुअल, एक्चुअल प्रॉफिट। जितने की गारंटी मिली और जो एक्चुअल प्रॉफिट आया, उससे पता चल जाएगा हमें कि कमी कितने की आई। गारंटी कितने की मिली है, 10,000 रुपए की। गारंटी कितने की मिली है कि 10,000 उसे प्रॉफिट होना है, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 9,000। तो कितने की कमी आई, कितने की कमी आई, कमी कितने की आई, 1,000 रुपए की। कमी कितने की आई है, 1,000 रुपए की कमी आई इसके प्रॉफिट में। तो 1,000 रुपए से मिल जाएंगे, 1,000 रुपए से मिल जाएंगे, क्योंकि इसको इतना प्रॉफिट होना ही होना है। और देगा कौन ये 1,000 रुपए, 1,000 रुपए देगा कौन, मोहित और शोभित देंगे अपनी रेशियो में, 3:2 में। 1,000 रुपए है तो इसका लॉस कौन झेलेगा, दोनों झेलेंगे अपनी रेशियो में, 3/5 और 2/5, है ना। इसका 3/5, 5 2 2 3 6, मतलब 600 रुपए ये देगा अपनी जेब से, और 400 रुपए ये देगा अपने जेब से, ठीक है। 600 रुपए इसने दिए और 400 रुपए इसने दिए। 1,000 रुपए का जो लॉस है वो अपनी रेशियो में, अपनी रेशियो इनकी क्या है, 3:2 में ही झेलेंगे। ये चीज समझ में आ गई। तो इसका 3/5 मतलब 600 रुपए ये झेलेगा और 400 रुपए झेलेगा। 600 माइनस कर देना इसकी तरह, इसके 600 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26,400 रुपए ये बैठे इसके, है ना। 18,000 में से 400 गए तो ये 17,600 इसके ही बैठे, है ना। 26,400, 17,600, और ये 9,000, और इसे 1,000 रुपए मिल गए। 600 ये देगा, 400 ये देगा, 1,000 रुपए से मिल गए, मतलब कितने रुपए मिल गए इसे, 10,000 रुपए इसको मिल गए। ये चीज समझ में आ गई, है ना। मतलब सिंपल सी बात क्या है, जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसे उतना प्रॉफिट मिल जाता है अगर कमी पड़ रही है ना। और उसे झेलेगा कौन, जो भी पार्टनर झेल रहा है उसके में से माइनस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर हमने क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया, ये दोनों पार्टनर झेल रहे थे, मतलब गारंटी इन्होंने दी, ठीक है। और जिसको गारंटी मिली है उसको प्लस हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 4:2:1। इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन द प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन द 75,000। बोला है ए बी सी 3 पार्टनर है, 4:2:1 के। आगे हमें दे रखा है कि जो सी का शेयर है, सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। लिखा है सी शेयर इन द प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। मतलब सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ 31 मार्च में, 3,15,000 हुआ। तो 3,15,000 को पहले तीनों में बांटते हैं, कम होगा तो देंगे, और देंगे कौन, बचे हुए पार्टनर देंगे, है ना। मैं मान लेता हूँ, चलो ए बी और सी 3 पार्टनर है,
ए बी और सी, तीन पार्टनर है, तीनों में बांटते हैं पहले प्रॉफिट को। 3,15,000 का प्रॉफिट है तो उसका 4 बाय, ये 4 2 6 और 1 7, 4/7, 3,15,000 का 2/7 और 3,15,000 का 1/7, है ना, 4 2 1। अब इसे काटते हैं, 7 4 जा 28 और 3 भाई 7 5 जा 35, 45 इंटू 4 ये आ जाएगा 1,80,000 इसको प्रॉफिट हुआ, 1,80,000 इसको प्रॉफिट हुआ। 7 से 45,000 में कट गया, 45 इंटू 2 मतलब 90,000 को इसको प्रॉफिट हुआ, 90,000 का प्रॉफिट इसको हुआ। 7 से ये कट गया 45 इंटू 1 मतलब 45,000 का प्रॉफिट इसको हुआ। ये चीज़ समझ आ गई, 1,80,000, 90,000 और 45,000 ये प्रॉफिट हो गया इनका। क्या बोला था मैं, क्या बोला था कि सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 75,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना हुआ 45,000, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर डेफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो डेफिशिएंसी गारंटी कितने की मिली बताओ जल्दी से, 75,000 की गारंटी कितनी मिली 75,000, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ 45,000। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है, 30,000 कम पड़ रहा है प्रॉफिट, 30,000 कम पड़ रहा है इसके अकाउंट में, 30,000 रुपये मिल जाएंगे इसे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। और कौन देगा 30,000 रुपये, कौन देगा, बचे हुए देंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो बचे हुए देंगे, और अपनी रेशियो में, इन दोनों की रेशियो क्या है आपस की, मतलब ए और बी की रेशियो अगर मैं आपस की देखूं तो 4:2 है। क्या है, ए और बी की रेशियो, क्योंकि गारंटी किसको मिली है, सी को, तो बचे हुए पार्टनर ने क्या दी होगी, गारंटी दी होगी, ऐसे मान लेते हैं अगर कुछ नहीं लिखा तो। ए और बी का आपस का रेशियो है 4:2 मतलब 2:1 कट के आ जाएगा, मतलब 2/3 1/3, 2/3 1/3 का मतलब ये जो अमाउंट आया है ना उसका 2/3 कौन झेलेगा, मतलब ये खर्चा ही तो है एक तरह से, इसे तो मिल जाएंगे तो इसे गारंटी मिली हुई है क्योंकि, लेकिन 2/3 इसका कौन झेलेगा, ए, और इसका 1/3 कौन झेलेगा, इसका 1/3 कौन झेलेगा, बी। इसका 2/3 20,000 रुपये इसके अकाउंट से काट लो, और इसका 1/3 मतलब 10,000 रुपये इसके अकाउंट से काट लो, है ना। 180 में से 20,000 के तो 1,60,000 बचा प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया। 90 में से 100 के तो ये 80,000 का प्रॉफिट इसको आ गया, और 45 और 3 ये 75,000 का प्रॉफिट इसको मिल गया, ठीक है। तो ए बी सी इतना इतना प्रॉफिट मिल गया है ना। यहाँ पर सिंपल क्या है, जिसको गारंटी मिली होती है चाहे उसको कहीं से भी पैसा देना हो पैसा मिलेगा, और अगर नहीं लिखा किसने गारंटी दी है तो ये दोनों देंगे बचे हुए पार्टनर अपनी रेशियो में। ये चीज समझ में आ गई। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, XYZ एंटर इन द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2023। बहुत अच्छा, XYZ तीनों पार्टनर ये 1 अक्टूबर को बिजनेस में आ रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ये किस रेशियो में बिजनेस कर रहे हैं, 4:3:3 के पार्टनरशिप में है। एक्स पर्सनली, अब बड़े ध्यान से समझना, एक्स पर्सनली गारंटेड दैट द जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। बहुत अच्छा बोला है, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। बोला है जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसमें कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस कर देना है पहले ना, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दो पहले पार्टनर्स को, सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दो 10%। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसको अगर बांटा जाए तो 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। किसका शेयर 80,000 से कम नहीं होना चाहिए, जेड का शेयर। और गारंटी अकेले किसने दी है, लिखा ना एक्स पर्सनली गारंटेड। एक्स पर्सनली गारंटेड का मतलब एक्स अकेला चौड़ में था कि मैं गारंटी देता हूं जेड का शेयर इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। कोई नहीं, तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 3 लाख 2 लाख और 1.5 लाख है तीनों पार्टनर्स का। अब हमें प्रॉफिट को पहले वो निकालना है। प्रॉफिट हमें 1,60,000 दिया है, तो पहले P&L अकाउंट बनाना है। तो 1,60,000 का प्रॉफिट लिख लेते हैं जल्दी से, बाय नेट प्रॉफिट। पहले 1,60,000 मैं लिख देता हूँ इधर। अब इसमें से इंटरेस्ट का खर्चा दे देते हैं। इंटरेस्ट 10% देना है। इंटरेस्ट कितना देना है, 10%। साल का एंड कितना है, 31 मार्च का। लेकिन बड़े ध्यान से समझना है, बिजनेस में ये कब आए थे, 1 अक्टूबर को, और साल खत्म कब हुआ, 31 मार्च को। तो 6 महीने तो हुए बस, पूरी साल का इंटरेस्ट मत देना, कभी पूरी साल का इंटरेस्ट हो। 31 मार्च को खत्म हो रहा है साल, 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप में आए तो 6 महीने बैठे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना है ना, 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो 10% कितना होगा इसका, 30,000, आधी साल का 15,000, ये 10,000 और ये 7500, तो 15,000 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी सी। ए का कितना 15,000, बी का कितना 10,000 और सी का कितना, सी का एक बार देख लेते हैं। 1.5 लाख का 10% 15,000, लेकिन पूरी साल का है, आधी साल का कितना हो जाएगा 7500। तो इसे कर लेते हैं 500 और 7 5 12, तो ये 32,500 आ गया। ये कितना आ चुका है, 32,500। 32,500 आ गए। आगे
इंटरेस्ट देने के बाद अब जो प्रॉफिट बांट लेते हैं, इंटरेस्ट देने के बाद और तो कुछ खर्चा नहीं है तो प्रॉफिट को बांट लेते हैं। 1,60,000 में से 32,500 हटा दो तो ये आ जाएगा 1,60 में से अगर ये हटाऊंगा ये आ जाएगा 1,27,500, 1,27,500 आ जाएगा। टोटलिंग तो ये 1,60,000 और 1,60,000, तो ये 1,27,500 आया। इसको पहले बांटते हैं, है ना। इसको रेशियो क्या दिया है हमें, 1,27,500 है ना। 1,27,000 को 27,500 है, उसको प्रॉफिट को बांटते हैं तीनों को, है ना। 1,27,000 1,27,500 है, इसको तीनों पार्टनर्स में बांटते हैं। तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन कौन है, 4/10, 3/10 और 3/10, है ना। कितना कितना बैठेगा, ए बी सी तीनों का, ए का, बी का और सी का। इसका 4/10, 0 से 0 कट गया और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51,000, ये आ जाएगा 38,250 और ये भी कितना आ जाएगा 38,250। बड़े ध्यान से समझना है। ए का कितना आ गया 51,000, बी का 38,250 और इसका भी 38,250। ये हमने बांट दिया 4:3:3 में। अब गारंटी का देख लेते हैं। गारंटी कितनी मिली हुई है कि इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद सी का शेयर जो है ना, सी का जेड का शेयर, सॉरी जेड का शेयर 80,000 से कम नहीं होना चाहिए, पूरी साल का है। लेकिन ये मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, 1 अक्टूबर को ये पार्टनरशिप में आए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहे बिजनेस में, मतलब ये तो 6 महीने रहे बिजनेस में। और ये जो गारंटी दी है, ये गारंटी इन अ ईयर लिखा है, पूरी साल की गारंटी है। 80,000 पूरी साल अगर बिजनेस में रहा तो 80,000 है, तो ये तो आधी साल ही बिजनेस में रहा है, तो गारंटी कितनी हुई, आधी साल की। आधी साल की गारंटी कितनी हुई, पूरी साल की गारंटी कितनी है कि उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 80,000, है ना। लेकिन ये पूरी साल तो बिजनेस में रहा ही नहीं है, आधी साल रहा है, तो आधी गारंटी ले लेंगे, है ना। 80,000 का आधा कर लेंगे, 40,000 उसका प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हुआ कितना उसका प्रॉफिट, 38,250। तो कमी कितनी की आई, कमी तो है, डेफिशिएंसी कितने की आई, डेफिशिएंसी कितने की आई, कैसे करते हैं, गारंटी मिली उसे 40 की, 40 की पता है समझ में आ गया ना कैसा है। 80,000 की गारंटी मिली थी पूरी साल की, लेकिन वो पूरी साल बिजनेस में रहा ही नहीं। वो बिजनेस में कितना रहा, वो बिजनेस में रहा 6 महीने, 6 महीने में आधी साल का कर देंगे, 40,000 हो जाएगा। और गारंटी कितनी मिली है, 38,250, तो 38,250 माइनस कर देना है उसमें से, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1750। 1750 कौन देगा, लिखा था गारंटी किसने दी थी, एक्स पर्सनली गारंटेड, एक्स ने अकेले ने गारंटी दी, तो एक्स के में से माइनस कर दो सिर्फ पूरा का पूरा। अगर गारंटी दोनों ने दी होती तो दोनों का रेशियो करके निकालते, लेकिन गारंटी बी ने तो दी नहीं है, ए ने गारंटी दी है, तो ए के में से माइनस करेंगे और गारंटी मिली इसको है तो इसको प्लस हो जाएगा इसके अकाउंट में। तो इसका माइनस कर दो जरा, कितना आ जाएगा, ये 1000 माइनस करेंगे तो 50 50 49,250, ये तो इतना ही आ जाएगा। ये इतना आ चुका है, इसका 38,250 रहेगा और इसको प्लस करके ये 40,000 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 40,000। तो मतलब बांट लेते हैं, 49,250, 49,250, 38,250 और 40,000। ये पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा जो हमने कैलकुलेशन करी है, ये जो कैलकुलेशन करी है वर्किंग नोट में थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा देंगे, है ना। ये चीज समझ आ गई, प्रॉफिट को बांटा हमने। तो आइए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बता रखा है, अजय विनय चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, सैलरी 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या लिखा है, सैलरी 2,000 रुपये मिल रही है पर क्वार्टर अजय को और विनय को। चेतन को कमीशन मिल रहा है 8,000 रुपये का, ठीक है। विनय वॉज गारंटी अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। विनय को गारंटी मिल रही है कि 50,000 पर एनम उसको प्रॉफिट होना ही होना है मिनिमम। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड 31 मार्च 2015 बस 1.5 लाख। प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ पूरी साल का, 1.5 लाख, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अजय विनय चेतन इन द 2:1। क्या लिखा है कि ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अजय बिना चेतन इन 2:2:1। अजय बिना चेतन में 2:2:1 में प्रॉफिट बढ़ चुका है 1.5 लाख का, है ना। ये हमें दे रखा है विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। मतलब ये जो पार्टनरशिप डीड की जितनी भी प्रोविजन है, बिना इसकी ट्रीटमेंट करे, बिना सैलरी दिए, बिना कमीशन दिए, ये सारी चीज बिना दिए प्रॉफिट को इन्होंने बांट लिया है। प्रॉफिट को इन्होंने वो भी गलत रेशियो में बांट लिया है ना। तो यहाँ पर पास एडजस्टमेंट भी है, पास एडजस्टमेंट यहाँ पर गलती भी करी है
और साथ ही साथ गारंटी का भी क्वेश्चन है। जनरली मैं सही बताऊं आपको, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जहां पर पास, असेसमेंट और गारंटी दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन हो, है ना। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसे, है ना। ये आपको समझ में आ गया ना, सैलरी दी, कमीशन दी, ना ही कुछ दिया, है ना। प्रॉफिट को भी इन्होंने गलत रेशियो में बांट लिया बिना इस चीज को प्रोवाइड करे। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा है पहले उस रेशियो में हम प्रॉफिट को वापस लेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसका पास एडजस्टमेंट बना लेते हैं। हमने फॉर्मेट बना लिया, अजय, विनय, चेतन 3 पार्टनर हैं और फर्म का ही। पास एडजस्टमेंट के लिए ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांटा है, तो पहले प्रॉफिट को उसी रेशियो में वापस लेंगे। जिस रेशियो में प्रॉफिट को बांट लिया उसी रेशियो में प्रॉफिट को वापस लेते हैं, है ना। किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा है? 2/5, 2/5 और 1/5 में। तो 2/5 इसका 1.5 लाख का कितना होगा? 5 3 जा 3 2 जा 6, 60,000, 60,000, 30,000। तो 60,000, 60,000, 30,000 ये हमें वापस लेना है ना। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर्स, है ना। जो गलत प्रॉफिट बांट लिया उसको वापस ले रहे हैं पार्टनर से। गलत प्रॉफिट क्या बांट लिया? 1,50,000 का 2:1 में इन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया है, तो वापस लेंगे। जब भी प्रॉफिट वापस लेते हैं तो पार्टनर क्या हो जाते हैं? डेबिट। 60,000, 60,000 और 30,000 ये पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, है ना। ये डेबिट हो गए। फर्म के पास दोबारा से वो 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। फर्म के पास दोबारा से कितने रुपए आ गए? 1.5 लाख। ये चीज समझ में आ गई। पास एडजस्टमेंट विद गारंटी, ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे क्या लिखा है? आगे हम सैलरी देते हैं पहले 2,000 पर क्वार्टर। अजय को और विनय को दोनों मिल रही है 2,000 पर क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 8,000 8,000 इसको मिल रही है और कमीशन मिल रही है चेतन को, है ना। तो मैं दोनों को मिला के लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, सैलरी और कमीशन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। सैलरी 8,000 इसको मिल रही है, इसको भी 8,000 मिल रही है, क्योंकि 2,000 पर क्वार्टर लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,000 8,000। और इसको चेतन को क्या मिल रही है? कमीशन मिल रही है 8,000 की। तो 8 8 8 फर्म का खर्चा कितने का हो गया? 8 3 24, है ना। 24,000 का फर्म का क्या हो गया? खर्चा हो गया, ठीक है। सैलरी और कमीशन से रिलेटेड। आगे कोई हमें खर्चा दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिया, तो बस डिविजल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले 1.5 लाख में से 24,000 हटा दो। 1.5 लाख में से 24,000 हटा दिए तो कितना बचेगा? 1,26,000। ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हमें क्या बांटना है? इसको हमने ढंग से बांटना है थोड़ा। 1,26,000 को पहले बांटते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रेशियो में नहीं बटेगा, पहले बटेगा, उसमें गारंटी वगैरह का भी सीन है, तो वर्किंग नोट में से बनाते हैं। 1,26,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट है 1,26,000। 1,26,000 को पहले रेशियो में बांटेंगे। रेशियो हमारी क्या थी? रेशियो सही वाली क्या थी? रेशियो थी हमारी 3:3:2, मतलब 3 3 3 6 2 8, 3/8 3/8 और 2/8, 3/8 3/8 2/8। तो अजय, विनय और चेतन, अजय, विनय, चेतन, 1,26,000 है, उसका 3/8 ये आ जाएगा 15,750 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,7,250। इसका प्रॉफिट आ गया 4,7,250। विनय का आ जाएगा 1,26,000 है, उसका 3/8 इसका भी, है ना। इससे कट गया 15,750 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 47,250 ये आ गया। और दूसरे का क्या है? 2/8 2/8 कर लेते हैं इसका। 1,26,000 का 2/8 करेंगे तो कितना आएगा? 15,750 इंटू 2, तो 15,750 इंटू 2 करेंगे तो 31,500 आ गया। ये प्रॉफिट आया है अभी। अब इसमें गारंटी वगैरह का भी सीन है ना। गारंटी किसको मिली हुई है? विनय को गारंटी मिली हुई है कि विनय का प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमें नहीं बता रखा कि गारंटी दी किसने है। जब गारंटी नहीं पता होता कि दी किसने है, तो बचे हुए पार्टनर ने बची हुई रेशियो में दी होगी। विनय को गारंटी मिली है, बस हमें इतना पता है ना। विनय को गारंटी मिली है, तो विनय को गारंटी मिली है। पहली बात तो विनय को कितनी गारंटी मिली है कि 50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट एक्चुअल में हो कितना रहा है? 47,250। तो डेफिशिएंसी कितने की है? डेफिशिएंसी मतलब कमी कितने की है? 50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए और है कितना? 47,250। तो ये 2,750 मतलब 2,750 जो कम पड़ रहे हैं, 2,750 जो रुपए कम पड़ रहे हैं, ये इसे तो क्या हो जाएंगे? ये मिल जाएंगे। इसे तो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और देगा कौन? अजय और चेतन देंगे अपनी रेशियो में। इनकी अपनी रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 2/5। 2,750 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,650 ये देगा 3:2 में, है ना। और 1,100 ये देगा, तो कितना आ जाएगा? ये 1,100 माइनस कर देते हैं
500 में से ये 400 आ गया, 31 में से ये गया था 30,400 आ गया, है ना। 2750 इसमें प्लस कर देते हैं, 50,000 आ जाएगा ये, और 1650 इसमें से माइनस कर देंगे तो 47,250 माइनस 47,250 माइनस 1650, ये आ रहा है 45,600। ये आ गया प्रॉफिट 45,600, 50,000, 30,400, 45,600, 50,000 बांट देते हैं। ये जो डिविजल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड हो जाएगी, है ना। पहला क्या है 45,600, 50,000, 45,600, 50,000 और 30,400, ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांट दिया हमने, है ना। ये प्रॉफिट को बांट दिया, ये तो हमारी हर साइड बराबर ही आती है हर बार, 1.5 लाख और ये भी 1.5 लाख। ये कितना आ गया 38,400, ये कितना आ गया 30,000, ये कितना आ चुका है 58,000, ये कितना आ गया 60,000, ये कितना आ गया 8 5 13 53,600, और ये कितना आ चुका है 60,000। ये समझ में आ गया। अब थोड़ा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें कितने की कमी आई। ये कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो इससे कितनी ज़्यादा है, इससे 6,400, 6400 डेबिट साइड ज़्यादा है। इधर कौन सी साइड ज़्यादा है 2,000 डेबिट साइड ज़्यादा है, और इधर कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने से 8400 से क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ये दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये गारंटी का क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट हमें बड़ा अच्छा लगा ये, है ना। एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री भी पास करनी थी, तो अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन डेबिट हो रहा है, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और कौन डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, चेतन, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, इसका आ जाएगा 8400, इसका आ जाएगा 2,000 और इसका आ जाएगा 6400। ये हमारी हो गई रेक्टिफाई एंट्री पास, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है असगर चमन डोलू पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। मतलब असगर चमन डोलू 3 पार्टनर है, इनकी कैपिटल कितनी है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख 1 अप्रैल के दिन, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में बांटते हैं, 4:2:3 में बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना मिल रहा है, अपनी कैपिटल पे 8% का। सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ तो सैलरी मिल रही है इसको चमन को, और ढोलू को 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज लिखी है। आगे लिखा ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड द मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। बोला है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, आईओसी को छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग सैलरी मतलब प्रॉफिट में सैलरी इंक्लूड करने के बाद इतना होना चाहिए प्रॉफिट। चलो देख लेंगे, है ना। सैलरी इंक्लूड करने के बाद मतलब सैलरी इसमें इंक्लूड है, तो हमें चाहिए होता है, ये मानो एक्सक्लूड चाहिए होता है, हमें हर चीज एक्सक्लूड चाहिए। एक्सक्लूडिंग आईओसी मतलब आईओसी हटाकर सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट देखेंगे ना कितना है। एक्सक्लूडिंग आईओसी बहुत अच्छा है, एक्सक्लूडिंग आईओसी मतलब आईओसी हटाकर सैलरी इंक्लूड दे रखी है तो सैलरी को भी माइनस कर देंगे, सैलरी को भी एक्सक्लूड बना देंगे, है ना, ताकि हमारे पास खाली प्रॉफिट की गारंटी पता चल जाए कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए सिर्फ। एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन दैट शैल बी मेट बाय असगर। जो भी डेफिशिएंसी आएगी, जो भी कमी आएगी, वो कौन झेलेगा, असगर झेलेगा, है ना। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 4,24,000। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ 4,24,000, है ना। अब देखते हैं, पहले सैलरी वगैरह देते हैं, P&L एपोजिशन अकाउंट बनाना है तो सैलरी वगैरह पहले अलाउ करते हैं। पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है 4,24,000, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लिख देंगे, है ना। नेट प्रॉफिट कितना है 4,24,000, ये नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब इसमें से खर्चा क्या है, सबसे पहले खर्चा क्या है, इंटरेस्ट देना है हमें, इंटरेस्ट 8% देना है कैपिटल पे, तो यहाँ पर 8% निकालें, 8 6 48, 48,000, है ना। 48,000, 8 5 40, 40,000, 48,000, 40,000। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, असगर चमन ढोलू, असगर चमन ढोलू 48,000, 8 5 40, 40,000, और तीसरी कैपिटल कितनी है 4 लाख, 4 लाख इंटू 8, 8 4 32, 32,000, है ना, 32,000।
ये इसका आ जाएगा 32,000। तो 48 और 32 कितना हो गया, तो 4, ये सारा टोटल आ जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 तो फर्म का ये खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 1,20,000 फर्म का क्या खर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आगे किसका खर्चा है, सैलरी का। सैलरी किस किस को दे रहे हैं हम, सैलरी किस किस को दे रहे हैं, जल्दी से देखना। सैलरी पहली बात तो 7,000 पर मंथ किसकी है, चमन की, और 10,000 पर क्वार्टर किसकी है, ढोलू की। तो सैलरी 7,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। चमन 7,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। और ढोलू, ढोलू की कितनी है, चमन की तो 7,000 पर मंथ है, चमन की 7,000 पर मंथ है, और ढोलू की कितनी है, 10,000 पर क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10,000 पर क्वार्टर, 10,000 इंटू 4 है ना, 40,000 ये, और 12 7 9 7 2 14, 84 और 40, ये आ जाएगा 1,24,000। 1,24,000 हो गया ये। ऐसे कैसे, 12 7 84 है ना, 84 और 40, 84 और 40 8 से 12 124 है ना, 1,24,000 ही हो गया। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी का खर्चा दे दिया, और कुछ खर्चा तो है नहीं, और कुछ खर्चा तो है नहीं। पहले प्रॉफिट बांटते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं, प्रॉफिट को, लेकिन पहले डिविजल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 4,24,000 है, 4,24,000 में देखो ध्यान से सुनना, 4,24 में से 1,24 गए तो 3 लाख बचा, 3 लाख में से 1,20 गए तो 1,80 बचा, 1,80,000 है ना। 1,80,000 को हम बांटेंगे है ना, किस रेशियो में, रेशियो क्या दिया हमें, तो यहाँ पर हमें रेशियो दी है 4:2:3, मतलब 4 2 6 3 9, 4/9 2/9 3/9, 4/9 2/9 3/9 है ना। तो बांट देते हैं 4/9 2/9 3/9 में। पहले मैं इसका कितना प्रॉफिट आया था हमारा, 1,80,000 प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कितना आया, डिविजल प्रॉफिट 1,80,000, इसको बांटेंगे, 1,80,000 को बांटते हैं, और वो गारंटी वगैरह का पूरा सीन है। तो डिविजल प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजल प्रॉफिट है 1,80,000। डिविजल प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 डिविजल प्रॉफिट है। इसको बांटते हैं जल्दी से, असगर चमन ढोलू, असगर चमन ढोलू, असगर चमन ढोलू ये पार्टनर है। 1,80,000 है, उसका कितना, उसका 4/9 ये रख लेगा, 1,80,000 का 2/9 ये रख लेगा, और 1,80,000 का 3/9 ये रख लेगा। तो करता हूँ मैं, 9 2 जा, ये 20, 20 इंटू 4, ये 80,000 आ गया, 80,000, ठीक है। आगे 9 2 जा, ये 40,000 आ गया, और 9 2 जा, 20 इंटू 6, 20 इंटू 3, 60,000, ये आ गया। तो ये आगे 1,80,000 को हमने ऐसे बांट दिया। गारंटी किसको मिली थी भाई, गारंटी मिली थी ढोलू को, अपने ढोलू भाई को गारंटी मिले है। कितनी गारंटी मिली है, गारंटी तो वैसे 1,10,000 की मिली है, लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग तो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर, तो हटा के ही चाहिए हमें, खाली प्रॉफिट चाहिए ये मानो, लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी दी है, ढोलू की सैलरी, सैलरी हटा दो है ना। 1,10,000 जो गारंटी मिली है ना, उसमें ढोलू की सैलरी हटाओगे। ढोलू की अगले की सैलरी कितनी है, 32,000, ढोलू की सैलरी माइनस कर देता हूँ मैं, 32,000 इसको माइनस कर दो, क्योंकि हमें सैलरी से क्या मतलब है, हमें प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी होगी ना। तो यहाँ 32,000 माइनस कर दें, 0 0 0 8 10 में 3 के साथ 78,000 की गारंटी मिली है। गारंटी कितने की मिली है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 78,000, लेकिन 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 ढोलू को प्रॉफिट हुआ कितना है, 60,000 का। कमी कितने की पड़ रही है, ऐसे निकाल देते हैं, 18,000 की कमी पड़ रही है, 18,000 की कमी पड़ रही है, तो 18,000 इसे तो बेचारे को मिल जाएंगे है ना। और सारी डेफिशिएंसी किसके द्वारा मैट करी गई है, लिखा है ना, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मैट बाय द असगर। जो भी डेफिशिएंसी आएगी किसके द्वारा मैट करी जा रही है, किसके द्वारा झेली जा रही है, असगर के द्वारा। तो असगर के बेचारे अकाउंट से कट जाएंगे 18,000 रुपये, 18,000 की कमी बैठी थी, 18,000 से मिल गए और इसके अकाउंट से कट जाएंगे, इसका कोई रोल नहीं है बंदे का, ठीक है नहीं। अब 18,000 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 62,000, 62,000, 40,000, और ये कितना आ जाएगा, ये तो अपना कोई 78 आ जाएगा, 62 40 और 78, 62 40 और 78, असगर चमन और ढोलू है ना। यहाँ पे लिख देंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट है ना। 4,24,000 में से ये सारी चीज़ें आ गई, ये हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, ये चीज़ समझ में आ गई आपको है ना। नेट प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे माइनस करके डिविजल प्रॉफिट आया, डिविजल प्रॉफिट को रेशियो में बांटा, रेशियो में बांट के मैं पता चला कि डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, 78 का प्रॉफिट होना चाहिए है ना। इंक्लूडिंग आईओसी था, तो आईओसी हटा दें, आईओसी हटाने के बाद कितना प्रॉफिट बचा,
1,10,000 का था, 32,000 उसमें इंटरेस्ट ऑन सैलरी थी, है ना। 32,000 सैलरी थी तो बचा कितना, 78,000। 78,000 होना चाहिए था प्रॉफिट, है कितना, 60,000। 18,000 की कमी है, उसे मिल जाएंगे। और देगा कौन, असगर देगा, असगर में से माइनस, इसमें प्लस। बिल्कुल समझ में आ गया ये आपको। तो आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद हमारा ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट होने वाला है खत्म। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। अंकुर, भावना, दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट वर 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख respectively. They share profit in the ratio of 7:3:2. The partners are entitled to interest on capital 6% per annum and salary to Bhavna 50,000 per annum and commission of 3,000 per month to Disha as per the provision. मतलब क्या बोला है, अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख है ना। ये प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, 7:3:2 में बांटते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ हो रहा है, 6% पर एनम। भावना को सैलरी 50,000 पूरे साल की मिल रही है। कमीशन 3,000 पर मंथ दिशा को मिल रहा है ना। आगे लिखा है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। मतलब बोला है भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट, भावना का हिस्से का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड ही चाहिए होता है हमें, अभी हमने देखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर खाली प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट ही चाहिए। खाली प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए, एट नॉट लेस देन द 1,70,000। ठीक है। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,50,000। बोला है दिशा का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में जोड़कर, और बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। एक्सक्लूडिंग कमीशन है तो बहुत अच्छा है, एक्सक्लूड है कमीशन हटाकर। तो जो भी इंक्लूडिंग है ना, सिंपल सी बात, जो भी इंक्लूडिंग अगर दे रखा है, इंक्लूडिंग आईओसी, तो इंक्लूडिंग को हटा दो, खाली प्रॉफिट कितना होना चाहिए, है ना। पहले तो इंक्लूडिंग दे रखा है 1,50,000, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके हिस्से की माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर, है ना। जैसे वहां पर असगर झेल रहा था सारी डेफिशिएंसी, यहाँ पर सारी डेफिशिएंसी को कौन झेल रहा है, जो भी कमी आएगी अंकुर झेलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, है ना। प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ, 9,50,000। बना लेते हैं जल्दी से पी एंड एल ऑपरेशन अकाउंट। यहां लिख लेता हूं मैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 9,50,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 9,50,000। जल्दी से लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट 9,50,000। 9,50,000 है। अब इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना अलाउ करना है, 6%। 6% इंटरेस्ट देना है। सबसे पहले 14 इंटू 6 कितना होता है, 84,000 हो जाएगा। 84,000 इसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर, भावना और दिशा, ये 3 पार्टनर है। अंकुर कौन है, अंकुर 14 का 6%, 84, 84,000। भावना का कितना है, भावना 6 का 6%, 6 is 36, 36,000। और 4 लाख का 6%, 6 4 24, 24,000। तो ये प्रॉफिट है। 24 और 37 कितना हो गए, 60, 8 से 14, 1,44,000 हो गया। 1,44,000 ये फर्म का क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी किसको मिल रही है, भावना को सैलरी मिल रही है 50,000 पर एनम, तो सैलरी दे देते हैं 50,000 पर एनम। ये बहुत आसान होने वाला है। सैलरी 50,000 पर एनम भावना को दे देते हैं। भावना को 50,000 की सैलरी मिल गई, 50,000। बहुत अच्छा। आगे कमीशन किसको मिल रही है, कमीशन 3,000 पर मंथ इसको मिल रही है दिशा को। 3,000 पर मंथ है तो पूरे साल की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,000 हो जाएगी कमीशन। दिशा को कमीशन कितनी मिल रही है, 36,000। तो कमीशन किसको मिल रही है, दिशा को 36,000। 36,000 ही हो गया। आगे क्या लिखा है, आगे कमीशन हमने दे दी। आगे तो बस प्रॉफिट को बांटते हैं, है ना। पहले प्रॉफिट को बांटेंगे, पहले डिविजल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, डिविजल प्रॉफिट। 9,50,000 है, 9,50,000 में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे। पहले इसमें 36 जोड़ो, 6,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50, 50, 1 50, 2 30, 2 30 माइनस करेंगे अगर उसमें से, इसमें से 2 30 गया तो ये आ गया 7,20,000। कितना आ चुका है, 7,20,000। ये डिविजल प्रॉफिट आ गया।
अब 7,20,000 डिविजिबल प्रॉफिट आया, 7,20,000 को हम बांटते हैं पहले रेशियो में, है ना। 7,20,000 को बांटते हैं, 7,20,000 अगर आया है, 7,20,000 अगर आया है उसे रेशियो में बांटते हैं। रेशियो में क्या दिया है, 7/10, 7 3 10 12, 7/12, 3/12 और 2/12, है ना। तो यहाँ अंकुर, भावना और दिशा, ये है ना पार्टनर। 7/12 अगर 12 से काटना चाहूँ मैं 6 बार में कटेगा, 6 7 6 42, तो ये आ गया 4,20,000। इससे कट गया 6 6 18, 1,80,000, है ना। इससे कट गया 6 6 2 12, 1,20,000, ये आ गया, है ना। प्रॉफिट को हमने बांटा, लेकिन इसमें गारंटी के बारे में क्या बोला है, गारंटी के बारे में बोला दिशा का प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईयूसी, सॉरी दिशा नहीं, पहले भावना के देखते हैं। भावना का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईयूसी, एक्सक्लूडिंग आईयूसी चाहिए। भावना का प्रॉफिट 170 से कम नहीं होना चाहिए। भावना का प्रॉफिट 170 से कम है भी नहीं, 180 है बल्कि, है ना। बहुत अच्छा है, कमी तो नहीं है ना, बस कमी नहीं होनी चाहिए। भावना का प्रॉफिट अच्छा है, बहुत अच्छा। दिशा का प्रॉफिट 120 है। दिशा का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, दिशा का प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईयूसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज 1.5 लाख। इंक्लूडिंग जो भी होता है उसे माइनस कर देते हैं। 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, लेकिन 1.5 लाख कब है, इंक्लूडिंग आईओसी, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी माइनस कर देते हैं, किसकी, दिशा की, दिशा की ना, हाँ दिशा की इंक्लूडिंग, दिशा की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 24,000। 24,000 उसमें से माइनस कर देंगे, 24,000 उसमें से क्या कर देंगे, ये 1.5 लाख जो गारंटी मिली है विद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उसमें से माइनस कर दो, तो खाली प्रॉफिट, प्रॉफिट की कितनी गारंटी मिली होगी, 1,26,000। दोबारा बताता हूँ, 1.5 लाख का उसे 1.5 लाख की गारंटी मिली, वो भी जब उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर 1.5 लाख होना चाहिए, है ना। तो इंटरेस्ट का हटा दो ना, खाली प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, खाली 1,26,000, और है कितना, 1,20,000। कितने की कमी पड़ रही है, 6,000 की। 1,26 गारंटी मिली, है कितना एक्चुअल प्रॉफिट, 1,20, कमी कितने की है, 6,000 की। 6,000 इससे तो मिल जाएंगे, और कौन देगा सारी गारंटी, डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा, अंकुर। 6,000 इसमें से माइनस कर दो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4,14,000, ये आ जाएगा 1,80,000, और 6 लाख जोड़ेंगे 1,26,000। 4,14,000, 1,80 और 1,26, 4,14,000, 1,80 और 1,26। अंकुर, भावना, दिशा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ गया। टोटलिंग कर देते हैं दोनों साइड, 9,50,000, 9,50,000। ये चीज समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर गारंटी इसको खाली मिल रही थी, है ना। तो फाइनली आज बहुत दिनों बाद ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर के टोटल 12 पार्ट हमने इसमें कवर करे हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीखा है। तो जिसने भी पूरा पार्ट अगर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट मैं आपकी आज बना देता हूँ, है ना। प्लेलिस्ट में सारे पार्ट सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे, तो गो एंड चेक इट आउट। लास्ट में मैं आप सभी से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहे, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।